हाथ ले लो और बाबा बन गए। कितनी देर लगी? बहुत ज्यादा 10-15 मिनट लगेंगे सब कुछ बनाने में, बाबा बन गए। लेकिन आप हो नहीं बाबा। साधु महात्मा बनने में देर नहीं लगती, आप तत्क्षण बन सकते हो, लेकिन आप हो नहीं। तो जो बने हुए हैं साधु महात्मा, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो है नहीं। जो बाबा साधु महात्मा संत महापुरुष हैं, उन्हें बनने की जरूरत नहीं, उन्हें माला कंठी लटकाने की जरूरत नहीं, उन्हें लाल पीले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, उन्हें भेष धारण करने की जरूरत, जैसा भी भेष हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो साधु महात्मा हैं। इसीलिए हम आप भी अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो हम आप भी साधु संत बन जाएंगे। और ये जीवन हमें साधु महात्मा बनने के लिए मिला है। लेकिन हम आप साधु महात्मा कैसे बनेंगे? हमें आपको घर परिवार छोड़ना नहीं पड़ेगा, हमें आपको घर परिवार छोड़ना नहीं पड़ेगा, हमें आपको किसी प्रकार का जो व्यवसाय रोजगार कर रहे हैं वो छोड़ना नहीं पड़ेगा। हम परिवार में रह करके भी साधु महात्मा बन सकते हैं। जैसे यहाँ बहुत से प्रेमी लोग ऐसे हैं जो अलखनाथ भगवान से जुड़े हुए हैं और वो साधु संत हैं, लेकिन आप उनको देख करके बता नहीं सकते साधु संत हैं, क्योंकि वो बने हुए नहीं, वो हैं। वो साधु संत महात्मा है, वो बने हुए नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूं, सच्चा साधु सच्चा संत वही है जो परमात्मा की तरफ लगा हुआ है, जो जिसका परमात्मा से नाता जुड़ गया है, वो सच्चा साधु महात्मा है। तो आइए मैं आपको इस मानव जीवन के लक्ष्य की तरफ लेकर चलता हूं। और सत्संग रूपी गंगा में सभी लोग स्नान करेंगे, और सत्संग रूपी गंगा में स्नान करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप अमर हो जाएंगे, अमर, मरेंगे नहीं कभी। बड़े गौर से सुनना। वैसे भी कहा गया है कि सत्संग या कथा भागवत में बैठ करके जो कुसुर होते आए या बैठे बैठे कौंधाए, जो सत्संग में बैठ करके घुसुर करता है, तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि अगले जन्म में वो मेढक या मेढकी बनता है। जो भगवान की कथा में घुसुर बतलाता है, इधर उधर देखता है, चक्कर मक्कर करता है, क्योंकि उसका मन चंचल बहुत है। एकाग्र बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए, बगुला जैसा ध्यान लगा करके, क्योंकि थोड़ी देर की बात है, उसके बाद आप कितनी ही बातें करना। अब थोड़ी देर से बैठ करके सुन लो कि यहाँ क्या सुनाया जा रहा है। बगुला जैसा ध्यान लगाओ, और जो घुसुर करते हैं उन्हें अगले जन्म में मेंढक या मेढकी बनने का मौका मिलता है, सुनेगा। और फिर पूरे जीवन टर्न करते रहते हैं। इसलिए ये मानव जीवन मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन हम मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी काम कितना कर रहे हैं? जानवर कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेता है, पेड़ तो जानवर भी कर लेता है, प्यार मोहब्बत तो जानवर भी कर लेता है। अरे भगवान ने हमें आपको इतनी बड़ी सुविधा दी, और इतनी बड़ी सुविधा पाने के बाद हम उतना ही काम कर पा रहे हैं जितना जानवर करता है। तो हमने जानवरों में अंतर क्या दिया? भगवान ने इतना विवेक दिया, इतनी सामर्थ्य दी, हर प्रकार का साधन दिया। तो देवता लोग कहने लगे साधन धाम मोक्ष का द्वारा, और पाए न जेहि परलोक समारा। ऐसा मानव जीवन पाने के बाद भी तुमने आज तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाई, आज तक अपने परलोक का इंतजाम नहीं कर पाया। मरने के बाद कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। इच्छा भंगुर जीवन की गली है, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया चलती सुचमंद पवन सुगम सभी मिली न मिली, कलिकाल पुठार लिए फिरता तन नरम है चोट खिली न खिली, भजले हरि नाम हरि रसना जा अंत समय में हुई नहीं भी। पता नहीं किस वक्त इस सांस का तार टूट जाए और करतार से आपका नाता टूट जाए। इसलिए मौका मिला हुआ है, इस मौके का लाभ उठाइएगा, अपने समय को धोखा मत करवाइए। एक गांव था, उस गांव में एक सुनारों का खानदान रहा करता था, और पूरा खानदान जो था वो चोरी का काम करते थे, चोरी का। सभी सुनार लोग अपने बच्चों को, नाती पोतों को एक ही बात सिखाते थे, बेटा जहां कहीं सत्संग हो वहां भूल के नहीं मत जाना, जहां कहीं कथा